तो बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक फर्स्ट ईयर की चैप्टर से। तो क्या शुरू करने जा रहे हैं आज हम? तो बेटा फर्स्ट ईयर से आज पहले चैप्टर से आज जो है एक दूसरा टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का जो नाम है वो है कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन केमिकल इक्वेशंस। क्या है बेटा नाम? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन केमिकल इक्वेशन। तो कैलकुलेशन बेस्ड अपन केमिकल इक्वेशन आज जो है हम टॉपिक करने जा रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे किसकी? केमिकल इक्वेशन की आपको मैं दूंगा और उसकी जो है हम बैलेंस करना उससे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इक्वेशन लिखते हैं। जैसे आप देखें ये इक्वेशन है हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या बन गया? वाटर बन गया। अब ये एक बेसिक इक्वेशन है जो आपने पढ़ी होगी। अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन तो है मगर यहाँ पे दो ऑक्सीजन है। क्या है बेटा? जहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है एक है। अब इक्वेशन आप बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप लीस्ट नंबर लगाएं। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन दो है प्लस O2, सही है। अब बनने जा रहा है हमारे पास वाटर। तो आपको पता है सबसे पहले लीस्ट नंबर हमें हमारे पास जो है वो है दो। तो आपको अगर हम दो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे मैं जो है दो लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे दो लगाते हैं तो दो यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के एटम हो गए कितने? चार। चार हो गए और ऑक्सीजन दो हो गए। अब हाइड्रोजन के चार को बैलेंस करने के लिए ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट के पास भी हमें दो लगाना पड़ेगा। तो ये बन गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या बना? हमें प्रोडक्ट तो बन गया मगर आप ये देखें कि ये इक्वेशन हमें कहना क्या चाहती है? क्या कहना चाहती है आप ये देखें। तो ये इक्वेशन कह रही है, क्या कह रही है ये इक्वेशन? ये कह रही है कि यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन है। 2 मोल हाइड्रोजन गैस के हैं क्योंकि ये गैस है हाइड्रोजन। तो 2 मोल यहाँ पे इक्वेशन हमें ये बता रही है कि यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन गैस है और 1 मोल हमारे पास क्या है? 1 मोल यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, वो भी गैस है। और ये दोनों चीजें मिलके हमारे पास 2 मोल बन रहे हैं किसके? वाटर के। और ये क्या है? लिक्विड है। एल से शो करेंगे इसे। तो ये इक्वेशन हमें ये कह रही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 मोल हाइड्रोजन के हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितने ग्राम्स हाइड्रोजन के होंगे? तो आपको पता है एक जो है हाइड्रोजन गैस का उसके 2 ग्राम होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन गैसेज है हमारे पास, 2 मोल है तो 2 मोल के कितने होंगे? 4 ग्राम होंगे। ऑक्सीजन के 32 ग्राम होंगे और वाटर के 2 मोल है तो 1 मोल वाटर का हमारे पास 18 ग्राम होता है, 2 मोल का होगा 36 ग्राम। तो ये हमारे पास ग्राम आ गए। ये हमारे पास बेटा क्या आ गए? ग्राम। अब जहाँ पे जो हमारे पास ग्राम आए, अब मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पे मैं 32 नहीं जो है मैं 40 ग्राम लेता हूँ। तो भले आप ऑक्सीजन के जो है 40 ग्राम ले लें, क्या ले लें? भले आप ऑक्सीजन के 40 ग्राम ले लें मगर आपको आप उसमें से यूज ही कितने करेंगे? 32 ग्राम, क्योंकि हमें 2 मोल वाटर के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, यूज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक लॉ लगता है। क्या लगता है? एक लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है। उस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनेट। क्या कौन सा लॉ लगता है? यहाँ पे हमारे पास 2 लॉ लगते हैं। सबसे पहला हमारे पास लॉ क्या लगता है बेटा? लॉ ऑफ, यहाँ पे हमारे पास लगता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। तो लॉ ऑफ डेफिनेट हमें क्या कहता है कि एक डेफिनेट वैल्यू है, एक डेफिनेट फिक्स्ड वैल्यू है जो हम चेंज नहीं कर सकते।
अगर मैं जो आपको कह रहा हूँ कि मैं 8 ग्राम ले रहा हूँ किसके, हाइड्रोजन के, अगर मैं यहाँ पे 8 ग्राम ले रहा हूँ तो मैं 2 मोल वाटर के लिए मैं 4 ग्राम ही लूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लॉ ऑफ डेफिनेट अप्लाई करते हैं। अब आपसे कोई पूछता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन लग रहा है, और दूसरा हमारे पास लॉ लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास हम यूज करेंगे उतना ही मास हम यूज करेंगे, उससे आगे नहीं यूज करेंगे। तो दूसरा लॉ हमारे पास लगता है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दूसरा लॉ हमारे पास कौन सा लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आपसे कोई सवाल पूछे कि 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन गैस के, तो मॉलिक्यूल्स के लिए आपको मैंने बताया हुआ था कि हम जो है अगर मॉलिक्यूल्स जो हम करते हैं तो मॉलिक्यूल्स के हम फार्मूला लगाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है 2 मोल, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मैंने मॉलिक्यूल निकाला था, तो कितने था हमारे पास, कितना था 6.02 इंटू 10⁻23 था। तो यहाँ पे 2 मोल है तो 2 से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दे। अब 2 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, हमारे पास जवाब आएगा 12.04 इंटू 10⁻23। अब 1 मोल ऑक्सीजन के लिए हमारे पास क्या, कितने मॉलिक्यूल से, 6.02 इंटू 10⁻23 थे। अब सेम टू सेम 2 मोल हमने वाटर लिए, 1 मोल वाटर के लिए हमारे पास कितने मॉलिक्यूल से, 6.02 इंटू 10⁻23 थे। 2 मोल ले रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आ जाएगा, 12.04 इंटू 10⁻23। सेम जवाब यहाँ पे आएगा। अब आपसे ये चीज पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम इसका, अब 1 मोल के लिए हम वॉल्यूम क्या यूज करते हैं, 22.414 डीएम क्यूब या लीटर। तो 22.41 है, तो इसको डबल कर दें, यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन गैस के ले रहे हैं तो क्या, कितना मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे होगा 44.8 डीएम क्यूब। और 1 मोल ऑक्सीजन के लिए हमारे पास क्या होगा, 22.4 डीएम क्यूब। अब ये चीज आप यूज देख लें कि जो हम वॉल्यूम यूज करते हैं, अब ये जो आप वॉल्यूम यूज कर रहे हैं ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये किसके लिए फिक्स्ड होता है, ये वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम आपको मैंने कल के लेक्चर में बताया है कि ये वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ओनली फॉर गैसेज, नॉट फॉर लिक्विड्स। लिक्विड्स के लिए नहीं होता। अगर आप लिक्विड्स में कहें कि ये ला हम लिक्विड्स में भी अप्लाई करें, तो लिक्विड्स में अप्लाई करने के लिए आपको जो जिस लिक्विड पे आप अप्लाई करें, जैसे मैं वाटर पे अप्लाई कर रहा हूँ तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है। तो उसी हिसाब से मैं वाटर कर, अब 1 ग्राम हमारे पास वाटर का जो है उसका वॉल्यूम होता है 1 मिलीलीटर। तो यहाँ पे 36 ग्राम वाटर है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 36 मिलीलीटर होगा। अब उसको हम डीएम क्यूब या उसमें वॉल्यूम में ऐसे नहीं ला सकते, ये सिर्फ मैं वाटर का बता रहा हूँ क्योंकि दूसरे लिक्विड्स के मुझे डेंसिटी नहीं पता, निकाल सकते हैं, मगर ये ला स्पेशली एप्लीकेबल फॉर गैसेज है, तो आगे नहीं जाए आप उस पर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, समझ में आ गई। अब आपसे एक दूसरा सवाल पूछ रहा है कि एक दूसरा आपको एक क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन आपको दे रहा है कि अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, देखें क्वेश्चन आपको क्या देता है। क्वेश्चन आपको दे रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2, ये चीज आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, कितने ग्राम होते हैं हाइड्रोजन गैस के एंड ऑक्सीजन गैस के, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, आर रिक्वायर्ड, कितने मोल लगेंगे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, क्या रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 90 ग्राम वाटर। कितने ग्राम हमें लगेंगे हाइड्रोजन गैस के और ऑक्सीजन गैस के जब हम 90 ग्राम प्रोड्यूस करें वाटर। और हमें दूसरा क्या चीज पूछ रहा है, और कह रहा है कि आल्सो फाइंड आउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ, और कह रहा है आल्सो फाइंड आउट
molecules of H2 and O2। और आपको कह रहा है एंड फाइंड आउट मोल्स ऑफ H2 एंड O2। आपसे मोल भी पूछ रहा है और आपको कह रहा है कि बताएं एंड वॉल्यूम ऑफ H2 एंड O2। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स, कितने ग्राम हमें वाटर के चाहिए, हाइड्रोजन गैस के चाहिए या ऑक्सीजन गैस के चाहिए अगर हम प्रोड्यूस करें 90 ग्राम वाटर। तो इसमें हमें मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं और हमारे पास मोल्स भी निकालने हैं और वॉल्यूम भी निकालना। अब सीधी सी बात है, हम जो है जो भी मैंने आपको बताया, जो भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्रॉब्लम में, ऐसे प्रॉब्लम में तो हम मोल बेस्ड पे करते हैं। कौन से बेस्ड पे करते हैं? मोल बेस्ड पे करते हैं। तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। सबसे पहले हम मोल किसके निकालेंगे? वाटर के। चले हम सबसे पहले मोल निकालते। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के मोल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हम मोल निकालें, गिवन मास, ये फार्मूला था, मैंने आपको बताया था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास है 90, सही है। मोलर मास हमारे पास क्या है? मोलर मास हमारे पास है वाटर का 18। तो 90 को जब 18 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो 5 हमारे पास क्या है? मोल आया है। यहाँ पे लगेगा ग्राम, और मोलर मास का फार्मूला यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम आपस में कट जाएंगे और जवाब आएगा 5 मोल। मोल से बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए? मोल आ गए किसके? वाटर के। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले वाटर की इक्वेशन लिखते हैं। तो आपको इक्वेशन लिखने के लिए आपको पता है कि हम जो है H2 प्लस O2 जाके क्या बनाता है? हमारे पास वाटर बनाता है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सबसे मेन चीज आपको इक्वेशन बैलेंस करनी होगी। तो आपको पता है, आपको ये चीज पता है कि 2 मोल प्लस 1 मोल बना रहा है 2 मोल वाटर के। ये चीज आपको पता है, ये मैंने अभी आपको बताया कि 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस के मिलके 2 मोल हम वाटर बनाते हैं, या 1 मोल वाटर का ऑक्सीजन का मिलके 2 मोल वाटर हमारे पास बनाता है। तो ये चीज बताया आपको। अब आपसे पूछ रहा है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 5 मोल। अब आपको ये पूछ रहा है कि 5 मोल हैं हमारे पास वाटर के, तो ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन गैस के मोल कितने होंगे? तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम एंट्री टेस्ट में से दिया गया तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, आपको ये करना है, ऐसे आपको इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन भी आपको दी हुई होगी प्रॉब्लम्स में। अब आपको ये कह रहा है कि देखें, अब इसमें दूसरी चीज़ ये पूछी गई, अब मोल है तो आपको पता है 2 मोल हाइड्रोजन गैस के 2 मोल वाटर के प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है? मोल पूछ रहा है। तो आपको पता है 2 मोल्स हमारे पास इतने प्रोड्यूस करना है, तो 5 मोल भी 5 मोल प्रोड्यूस करेंगे। ये इक्वेशन पे। अब आप देखिए यहाँ पे 1 मोल 2 प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम कौन सी वैल्यू यहाँ पे लगाएं जो 5 प्रोड्यूस करें? ये इसकी 2 की हाफ है, तो 5 का हाफ क्या होगा? 2.5 मोल। तो 2.5 मोल क्या करेंगे? प्रोड्यूस। अब आपको मोल पता लग गए तो मोल, अब इसके 5 मोल हैं, मल्टीप्लाई कर दे, मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो मल्टीप्लाई कर दे, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये सिंपल चीज़ है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है ऐसे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। अब फाइंड आउट द मोल ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये इक्वेशन आपको पता लग गई, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फाइंड आउट, क्या हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं? फाइंड आउट मोल ऑफ H2। अब आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, जिस भी चीज को आपको मालूम करना है, जिस चीज से दिया गया है। अब आपको दिया गया है वाटर, वाटर के 5 मोल दिए गए हैं। अब इसको आपको मालूम क्या करना है? आपको मालूम हाइड्रोजन गैस करना है। तो हाइड्रोजन मोल आपको
हाइड्रोजन गैस के मोल आपको रिक्वायर्ड है, मतलब ये आपको चाहिए, और ये गिवन है। ये क्या है? गिवन है। ये चाहिए, ये गिवन है। तो जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा वो आप लेफ्ट साइड पे लगाएंगे, और जो आपको दिया गया होगा वो आप राइट साइड पे लगाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा है, सिंपल सा मेथड है। जो आपको रिक्वायर्ड होगा वो राइट साइड पे, जो आपको दिया गया होगा वो लेफ्ट साइड पे लगाना है आपको, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो है परेशान हो जाते हैं। तो आपको पता है कि अब आपसे क्या अब आपको पता है कि 2 मोल इस इक्वेशन में, पहले जो मैंने आपको इक्वेशन बनाई थी उसमें पता था कि 2 मोल वाटर के प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 मोल हाइड्रोजन गैस, ये चीज आपको पता थी। तो 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस 2 मोल हाइड्रोजन गैस, 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस। ये चीज आप मानते हैं, ये प्रॉब्लम में भी आपको दी हुई है और मैंने इक्वेशन दिखा के भी कराई है। अब हम 1 मोल, अगर हम 1 मोल हमें मालूम करना है तो क्या करेंगे? 1 मोल हमें मालूम करना है तो 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 मोल्स को 2 से डिवाइड करेंगे। मगर हमें क्या मालूम करना है? 5 मोल्स मालूम करने हैं। कितने मोल्स मालूम करने हैं? 5 मोल्स मालूम करने हैं। तो 5 मोल्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से 2 को डिवाइड, ये इक्वेशन हम पहले ये 1 मोल का करेंगे, तो ये चीज हमारे पास बन गई। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब, सिंपल सी मैथ है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे बोर्ड मास रूल लगा दें, मैं ऐसे भी आपको करवा सकता हूँ कि 2 को मल्टीप्लाई 5 से, 5 के हो गए 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दें, आ गया। अब आप मैथ के रूल से चलना चाहते हैं तो 1 लगेगा, 1 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारे पास 5 मोल आ गया। तो ये हमारे पास आ गए 5 मोल। अब हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है मास ऑफ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का हमारे पास मास भी हमें मालूम करना है। तो ये आपके पास 5 मोल आ गए, ये चीज आप याद रखें। अब हमें फाइंड आउट करना है मास। तो मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ये चीज मैंने आपको मोल के फार्मूला लिखाई हुई है। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास अब हमें मालूम करना है तो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो ये चीज सिंपल वहां से आई हुई है। तो आपको पता है यहाँ पे है 5 मोल्स, तो यहाँ पे कितने 5 मोल्स हैं? अभी हमने निकाले हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का एक गैस का कितने ग्राम होता है? एक गैस का, हाइड्रोजन का, 1 गैस का। तो हाइड्रोजन एक गैस 2 ग्राम होता है, तो मल्टीप्लाई कर दें 10, तो आ गया 10 ग्राम। तो आपको ये चीज पता लग गई कि अगर हमें 19 ग्राम क्या प्रोड्यूस करना है? वाटर, तो हमें 10 ग्राम रिक्वायर्ड होगा हाइड्रोजन गैस। अब हमें क्या मालूम करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के लिए एक सिंपल सा फार्मूला आपको पहले भी मैंने बताया है। अब आपको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूल्स। यहां पे आ जाए, फाइंड आउट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मोल मल्टीप्लाई बाय Na। मोल है 5, मल्टीप्लाई कर दे Na से 6.02 × 10⁻23, तो जवाब आ जाएगा 5Na। ये कैलकुलेट आप कर लेना। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी आ गए। अब आपको सिर्फ ये फार्मूले याद होने चाहिए। यहाँ पे आपके फार्मूले भी क्या हो रहे हैं? रिवाइज हो रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द वॉल्यूम। फाइंड आउट करें वॉल्यूम ऑफ H2। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ H2। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या था? हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला था मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला था मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। मोल हमारे पास है 5, मोलर वॉल्यूम आपको पता है हाइड्रोजन गैस का कितना होता है? एक का 22.4। मल्टीप्लाई कर दे, जो जवाब आया वो लिख लें। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गए? ये हमारे पास हो गए वाटर, हाइड्रोजन गैस के। तो हाइड्रोजन गैस आपको, अब एक चीज आपको पता लग गई
कि कितने मोल्स होंगे, 5 मल्टीप्लाई Na हमारे पास मालिक्यूल्स होंगे, 5 मोल्स होंगे, और 10 ग्राम अगर हमारे पास हाइड्रोजन का गैस होगा तो हमारे पास क्या होगा, 90 ग्राम हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होगा। ये हमारे हमने किसका किया था, फाइंड आउट किया था, किसका, हाइड्रोजन का। अब हम करते हैं फाइंड आउट ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का बिल्कुल सिंपल है, वही था तो जैसे मैंने इक्वेशन बनाई थी ऐसे आप इक्वेशन बना लेना और आप डिफरेंशिएट कर लेना, कोई मसला नहीं। अब आते हैं मोल पे, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, सेम चीज आ गई, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास आ गया। अब आपको ये पता है कि 2 मोल ऑफ वाटर, ये चीज आपको पता है कि 2 मोल किसके, वाटर के प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आप 500 मोल लगा दें तो 2 का हाफ हो रहा है 1, तो 5 का क्या होगा, 2.5 होगा, 2.5 होगा। तो ये सिंपल है। तो आपको पता है 1 मोल, अब हमें क्या करना है, अगर हम 1 मोल का मालूम करें, जैसे मैंने हाइड्रोजन का किया था वैसे ही मालूम करेंगे। 1 मोल का हमें मालूम करना है, 1 मोल का मालूम करना है तो हम 1/2 करेंगे। हमें किसके चाहिए, हमें 5 मोल के चाहिए, तो ये होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 1/2 क्या है, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो आपको मैथ में ये पढ़ाया गया होगा कि 0.5 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना मोल हमारे पास आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2.5 मोल। तो ये हमारे पास आ गए ऑक्सीजन के मोल्स। अब हमें क्या मालूम करना है, ये हमारे पास आ गए ऑक्सीजन के मोल। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला था मोल मल्टीप्लाई बाय Na, करवा रहा हूँ, मोल मल्टीप्लाई बाय Na, मोल है 2.5 मल्टीप्लाई कर दे Na से जवाब आ जाएगा। दूसरा हमें क्या मालूम करना है, बेटा, दूसरा हमें मालूम करना है कि फाइंड आउट करें वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से, तो जवाब क्या आएगा, 2.5 को मल्टीप्लाई कर दे 22.4 से, जवाब जो आएगा वो आप कर लेना। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास हो गया। अब आपको अभी भी एक चीज रहती है, वो है अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने ग्राम्स प्रोड्यूस करेगा, वो भी सिंपल है। मोल, ग्राम का फार्मूला क्या है, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल कितने है, 2.5 मल्टीप्लाई कर दे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है 32 ग्राम। जो भी जवाब आए वो आप लिख लेना, 30 जवाब आएगा, 30 ग्राम प्रोड्यूस होंगे। कितने प्रोड्यूस होंगे, 30 ग्राम प्रोड्यूस होंगे। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बैलेंस थी, क्या थी, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बैलेंस थी जो मैंने आपको करवाई, सही है, ये क्वेश्चन ये कह रहा था। अब आपको एक इक्वेशन दी हुई है जिससे आपको दिया हुआ है कि ये हमारे पास कार्बन है, ये हमने O2 लिए, हमारे पास बना रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये चीज सिंपल आपको पता है। अब आपसे जो पूछ रहा है, ये थ्योरेटिकली चीज मैं बता रहा हूँ। कार्बन के कितने होते हैं, 12 ग्राम होते हैं, प्रोड्यूस करेंगे 32 ग्राम, बनेगा हमारे पास कार्बन 44 ग्राम, तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बनता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कैसे आपको अप्लाई होता है, ये देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऐसे मास होता है, जितना मास हमारे पास प्रोडक्ट में होगा उतना मास हमारे पास रिएक्टेंट में होना चाहिए, उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। 32 + 12 को करेंगे तो 44 आएगा, जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में आ रहा है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, सिंपल से। अब आप देखें, यहाँ पे कार्बन का 1 मोल है और ऑक्सीजन का भी 1 मोल है, वो प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। मगर यहाँ पे जो इसका 44 ग्राम आ रहा है, यहाँ पे जो इसका 44 ग्राम आ रहा है, ये हमारे पास जो है ना, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है बेटा, और ये थ्योरेटिकल है। मगर प्रैक्टिकल वैल्यू में ये हमारे पास ग्राम कभी भी नहीं आता इतना, क्यों नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल कम आता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में इस इक्वेशन में चेंज नहीं,
बहुत सारी हमारे पास इक्वेशन ऐसी होती हैं जिसमें रिएक्टेंट कंप्लीटली जो है प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। अगर कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज करना है तो इरिवर्सिबल रिएक्शन करवाएं। तो ये चीज़ आपको पता होगी, नहीं तो पता तो अभी बता रहा हूँ। अब आपको पता है कि ऐसे भी इक्वेशन होते हैं जो साइड चेन रिएक्शन करते हैं। अब साइड चेन से मुराद क्या है? साइड चेन से ये मुराद है, जैसे आप देखें, हम ले लिया कार्बन, मैंने O2 ले लिया, कार्बन मोनो ऑक्सीजन ले लिया, और ये हमारे पास बन गया क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ये हमारे होता है, इसे हम कहते हैं साइड चेन रिएक्शन। तो कुछ ऐसी भी इक्वेशन होती हैं जो कंप्लीट चेंज नहीं होती प्रोडक्ट में। अब जो अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 44 ग्राम कंप्लीट नहीं बनेगा, कम से कम 20 बन सकता है या 22 बनेगा, ये मुझे नहीं पता, ये आप जो है देख लेना। तो ऐसे भी इक्वेशंस ऐसी भी होती हैं, तो ये चीज़ आप जो है याद रखें। तो आज के लिए हमारे पास ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब सुबह हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्या? सुबह हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है वो देखेंगे आप। तो अब सुबह स्टोइकियोमेट्री पे आएंगे हम।